बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप खैरियत से होंगे। वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैथ 9 दैट इज़ फैक्टराइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 से पहले मौजूद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 से पहले मौजूद बहुत से फैक्टराइजेशन की टाइप्स को हमने डिस्कस किया। फर्स्ट 3 टाइप्स को हम डिस्कस कर चुके थे। आज फोर्थ 1 टाइप से स्टार्ट करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आपको इस तरह के एक्सप्रेशन देखने को मिल जाते हैं एक्सरसाइज 5.2 में, तो आपने इनको किस तरह सोल्व करना है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये 3 एक्सप्रेशन है और ये तीनों एक्सप्रेशन आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, लेकिन इन तीनों की सेपरेट एग्जाम्पल में आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन आप इस वक्त देख रहे हैं, बाकी जो 2 एक्सप्रेशन है इनको मैं रेज करता हूँ। फर्स्ट एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी प्लस के। स्टूडेंट्स, ये जनरल फॉर्म है, इसमें आप फ़र्क देख रहे हैं क्या है। ए एक्स स्क्वायर दोनों में आ रहा है और बी एक्स भी दोनों में आ रहा है। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिर्फ कांस्टेंट डिफरेंट है। ए का कांस्टेंट सी है और दूसरे का कांस्टेंट डी है, यानी वेरिएबल वाली टर्म्स इक्वल हैं, कोफिशिएंट्स भी इक्वल हैं, लेकिन कांस्टेंट इक्वल नहीं है। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो आपने जो सोल्यूशन में भी करवाऊंगा आपने इस तरह उसको सोल्व करना है। एग्जांपल 1 देखें। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 माइनस 144। तो स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर दोनों में मौजूद है, माइनस 4x दोनों में मौजूद है। फ़र्क क्या है? कांस्टेंट का फ़र्क है। एक का कांस्टेंट -5 है और दूसरे वाली का कांस्टेंट -12 है। अब इसको किस तरह सोल्व किया जाए। स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये दोनों टर्म्स में मौजूद हैं, तो क्यों ना मैं अपनी इस आसानी के लिए इस एक्स स्क्वायर माइनस 4x को किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट कर दूँ। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, इसकी जगह में एक छोटा सा वेरिएबल a to z जो भी लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। यानी मैं लेट कर देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू वाई, यानी मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4x को y के इक्वल पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स, जहाँ पर आप देखें कि जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 4x नज़र आता है उसकी जगह मैंने y डाल दिया अपनी आसानी के लिए। अब स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे लिए आसान। आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर ये दोनों टर्म्स हो रही हैं मल्टीप्लाई, y माइनस 5 और y माइनस 12। तो ये सेपरेट हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इस टर्म का y पहले इस पूरी से मल्टीप्लाई होगा, y से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर आ गया और y 12 से मल्टीप्लाई होकर, क्योंकि माइनस है तो माइनस 12y आ गया। सिमिलरली -5 y से मल्टीप्लाई होकर -5y आ गया और माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 12 से मल्टीप्लाई होकर 60 आ गया और ये -144 एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। अब फ्रेंड्स, जहाँ पर आप देख रहे हैं वाई स्क्वायर वाली और टर्म यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए वाई स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। -12y और 5y ये 2 टर्म्स सेम हैं, दोनों के साथ माइनस का साइन है और हम जानते हैं कि माइनस माइनस हो जाता है प्लस। 12 प्लस 5 इज़ 17। क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है इसलिए एडिशन के बाद भी माइनस का साइन नीचे आएगा, -17y। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये दोनों है कांस्टेंट। 60 माइनस 144 प्लस माइनस हो गए माइनस, 144 में से 60 माइनस करेंगे 84 बचेगा, क्योंकि 144 ग्रेटर है और इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए 84 के साथ भी यहाँ पर माइनस का साइन नीचे आ जाएगा। स्टूडेंट, अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है हमारे एक्सप्रेशंस की। 5.2 से पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टार्ट में, मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट। मिड टर्म ब्रेक दोबारा सुन ले, वो कॉन्सेप्ट है जहाँ हम मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मिडल टर्म ब्रेक हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिनमें वेरिएबल यानी a b c अप टू z जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर 2 से स्टार्ट हो और 2 से स्टार्ट होती होती 0 तक जाए। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं वाई स्क्वायर y वेरिएबल है, उसकी पावर 2 है, फिर 17y में y की पावर 1 होगी और 84 में y की पावर 0 होगी, जो हम लिखते नहीं क्योंकि y की पावर 0 1 के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमने y को रिप्लेस दोबारा करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x से, लेकिन इससे पहले हम वो करें, हम इसकी मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। अब मिडल टर्म ब्रेक के हमने 3 मेजर स्टेप्स पढ़े थे।
फर्स्ट स्टेप कि आप फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर दें। आपको तीन टर्म्स नज़र आ रही हैं। फर्स्ट टर्म है वाई स्क्वायर और थर्ड टर्म है 84। 84 नहीं, -84 थर्ड टर्म है। तो वाई स्क्वायर और -84 फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -84y स्क्वायर। अब आपने 17y को इस तरह से ब्रेक करना है कि या मैं प्लस करूँ दो नंबर्स को या माइनस करूँ तो 17y ही आए, या मैं उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -84y स्क्वायर ही आए। अब कैसे वो नंबर होंगे वो हमने देखना है। स्टूडेंट 17y है, 17y के साथ साइन कौन सा यूज़ है? माइनस का साइन यूज़ है। अगर मैं 17y को ऐड करूं तो माइनस का साइन कभी नहीं आएगा, इसलिए मैं 17y को माइनस करूंगा। कैसे देखें स्टूडेंट्स, अगर 18 - 1 किया जाए तो 17 आता है, 18 - 1 + 17 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? -17 चाहिए, तो 18 ग्रेटर है, इसके साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, यानी -18 + 1 करेंगे तो -17 आ जाएगा। एक कंडीशन एप्लीकेबल होगी। अब -18 और 1 में हमने ब्रेक किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या 84 आता है? -18 × 1, ये तो -18 आ रहा है, 84 नहीं आ रहा, यानी ये दो मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। आगे मूव करते हैं। -19 × 2 या फिर -19 + 2, -19 + 2 क्या 17 ही आ गया। अब -19 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 84 आ रहा है? जी द आंसर इज नो, -38 आता है, 84 नहीं आ रहा है। ये दो भी मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। आगे चलते हैं। -20 + 3, -20 + 3 किया, अगेन -17 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हैं। -20 × 3 जब किया तो आंसर आया -60, 84 अगेन नहीं आया, ये भी मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। आगे चलें। -21 + 4, -21 + 4 किया, अगेन -17y ही आया, और -21 + 4 को जब मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स -84 ही आया, यानी 17y को मैं -21 + 4y में ब्रेक कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। अब हमारा सेकेंड स्टेप होता था मिडल टर्म ब्रेक में कि वह फर्स्ट टू टर्म्स में की पेयरिंग करें, उनमें से कॉमन लें, सेकंड टू टर्म्स की पेयरिंग करें, उनमें से कॉमन लें। वाई स्क्वायर -21y ये फर्स्ट टू टर्म्स हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? जी आप देखते साथ कहेंगे y कॉमन आता है। स्टूडेंट्स y की कौन सी पावर कॉमन लूँ? जी हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि y की हमेशा लीस्ट पावर कॉमन ली जाएगी, यानी 1। y को सेपरेट सिर्फ y को हमने कॉमन ले लिया, y को कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर में से एक y बाहर चला गया, एक y अंदर बच गया, माइनस अंदर ही बचा, और 21 y है तो एक y बाहर चला गया तो -21 ही बचा, यानी y कॉमन, तो ब्रैकेट में y -21 आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या कॉमन लेना है? 4y - 84। स्टूडेंट्स पहले दो टर्म में से कॉमन लिया तो y -21 बचा। अब हमने सेकंड टर्म में से ऐसे कॉमन लेना है कि उनका भी ब्रैकेट में y -21 ही बचे। देखने में नज़र आ रहा है कि 4 कॉमन आता है, 4 को मैं कॉमन लूँगा तो 4y है, 4 बाहर चला गया, खाली y बच गया, माइनस एज इट इज़, और 4 21 द 84 होता है तो 84 की जगह 21 आ गया। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब थर्ड स्टेप था कि y -21 दो दफ़ा आ रहा है, इसको एक दफ़ा लिख दें, और y और +4 दोनों ब्रैकेट के बाहर हैं, इनको भी ब्रैकेट के अंदर लिख दें। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमने y को किसके इक्वल ऐड किया था? x² - 4x के, तो y की जगह x² - 4x डाल देंगे। स्टूडेंट्स अब हमारे पास बचा x² - 4x -21 और x² - 4x + 4। अब स्टूडेंट्स ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, अभी भी कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो दोनों की दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडल टर्म ब्रेक हो सकती है, तो हम इन दोनों की सेपरेट मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। x² - 4x -21 को पहले देखते हैं। फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें, x² × -21 क्या आया? जी x² और 21 को मल्टीप्लाई किया तो -21 x² आया, यानी -4x को इस तरह ब्रेक करना है कि इन दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि इन दो नंबर्स को प्लस माइनस करने से -21 x² ही है, और मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स -4x को इस तरह ब्रेक करना है कि इनको प्लस माइनस करने से -4x ही आए, और मल्टीप्लाई करने से -21 x² हमारे पास हासिल हो। तो वो कौन से दो नंबर होंगे? अगेन स्टूडेंट्स आप देख लें
कि 4x के साथ माइनस का साइन है, यानी हमने इसको माइनस करना है, तो माइनस करते हैं। 5x माइनस 1, क्या ये बन सकते हैं? जी, 5x के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि 4x के साथ माइनस का साइन है। माइनस 5x प्लस x, जब ये किया तो 4 आया और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, यानी 21 नहीं आया। ये मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। आगे मूव करेंगे स्टूडेंट्स। माइनस 6 प्लस 2, माइनस 6 प्लस 2 किया तो माइनस 4 ही आ गया, और माइनस 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12 आया, जबकि हमें माइनस 21 चाहिए था, यानी ये भी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। आगे मूव करते हैं। माइनस 7 प्लस 3, माइनस 7 प्लस 3 किया तो 4 ही आया, और माइनस 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 21 ही आया, यानी यही वो दो नंबर्स हैं जिनमें हम इनको ब्रेक करेंगे। यानी माइनस 4x की ब्रेकिंग क्या होगी? माइनस 7x प्लस 3x। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 पे आते हैं। इसकी ब्रेकिंग स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है। फर्स्ट और थर्ड टर्म को जल्दी मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आएगा। जी, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई पे 4 इज 4x स्क्वायर। माइनस 4x को ब्रेक करना है इन दो नंबर में, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 4x ही आए, और मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आए। वो एक ही सूरत में हो सकता है जब दोनों टर्म्स 2x हो जाएं। तो 4x को हम ब्रेक करेंगे माइनस 2x में, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 + 2 4x आ जाएगा, और 2 × 2 4x स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने कर दी इन दोनों टर्म्स की मिडल टर्म ब्रेक। अब पेयरिंग हो जाएगी, फर्स्ट 2 टर्म्स की पेयरिंग, सेकंड 2 टर्म्स की पेयरिंग। एक्स स्क्वायर माइनस 7x, क्या कॉमन आता है? जी, x कॉमन नज़र आता है, x कॉमन ले लिया, ये 2x थे, एक बच गया, और ये एक ही x था बाहर चला गया, अंडर ब्रैकेट बच जाएगा x माइनस 7। अब यहाँ से भी इस तरह कॉमन लेना है कि x माइनस 7 ही बचे, तो किस तरह 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 21 3 के टेबल में आता है। 3 कॉमन लिया, x बच गया, माइनस एज इट इज आ जाएगा, और 3 7 21, x माइनस 7 ही ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। जहाँ से कॉमन लेते हैं, अगेन 2x नज़र आ रहे हैं, x को कॉमन लेंगे, ये एक x बाहर चला जाएगा, एक बच जाएगा, माइनस 2 के साथ एक ही x था बाहर चला गया, माइनस 2 बच गया, यानी ब्रैकेट के अंदर बचा x माइनस 2। सिमिलरली यहाँ से 2 कॉमन आता है, क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है, तो 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा x और प्लस 4 प्लस 2। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे थे कि क्या बचा था, x माइनस 2 बचा था, यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस x प्लस 2 बच रहा है। इसलिए माइनस को भी कॉमन लूँगा ताकि x प्लस बन जाए, और ये जो प्लस है माइनस का साइन बन जाए, इस तरह से, ताकि ये दो टर्म्स जो हैं हमारे पास सेम आ जाए। अब x माइनस 7 2 दफ़ा है, इसको एक दफ़ा लिख दें, x प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर है, इसको भी ब्रैकेट में लिख दें, x माइनस 2 2 दफ़ा आ रहा है, इसको एक दफ़ा लिख दें, ये x और ये माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर है, इसको भी ब्रैकेट में लिख दें, और यह आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लेंथी है, और 5.2 में हमेशा जब भी लॉन्ग आता है तो इन्हीं क्वेश्चन में से उठ के आता है, इसलिए इनको अच्छे तरीके से समझें। आइए अब नेक्स्ट इसकी जो एक्सप्रेशन है उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, सेकंड एक्सप्रेशन जो हमें एक्सरसाइज 5.2 में देखने को मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी प्लस के। स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्रेशन है ये एग्ज़ाम में लॉन्ग में हमेशा इस तरह का सवाल एक्सरसाइज 5.2 से ज़रूर आता है, और बच्चों को सबसे ज़्यादा इसी में ही कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि वो समझते क्या है, वो समझते हैं कि 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स को की पेयरिंग बना के इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन 2 टर्म्स की पेयरिंग बना के इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहीं पर ही बच्चे गलती करते हैं, यानी पेयरिंग वो जैसे एग्जामिनर ने दी होती है वो उसी को ही लेकर चलते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जामिनर इसमें आपको गलत पेयरिंग बना कर देगा, आपने अपने माइंड से इसकी पेयरिंग पहले करेक्ट करनी है, उसके बाद इसको सोल्व करना है। कैसे करना है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूल्स लगेंगे। कैसे स्टूडेंट्स, देखें, सबसे पहले एडिशन का रूल ओवरऑल लगाते हैं। अगर एडिशन के रूल से कोई 2 टर्म्स इक्वल आ गई तो हम वो पेयरिंग बनाएंगे। आपने कांस्टेंट देखने हैं, यानी x प्लस 1 का कांस्टेंट 1, x प्लस 2 का कांस्टेंट 2, x प्लस 3 का कांस्टेंट 3 है, और x प्लस 4 का कांस्टेंट 4 है, यानी ओवरऑल 1 2 3 4 हमारे पास 4 कांस्टेंट्स आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, एडिशन अभी हम प्लस के रूल को देख रहे हैं। इन 2 टर्म्स की अगर मैं पेयरिंग बनाऊँ और इन 2 टर्म्स की पेयरिंग बनाऊँ तो देखते हैं ये आपस में इक्वल आती हैं कि नहीं। 1 प्लस 2 सिर्फ कांस्टेंट, 1 प्लस 2 3 आया, 3 प्लस 4 7 आया,
क्या 3 और 7 इक्वल आए हैं इन दोनों में से? नहीं आए, यानी ये दो पेयरिंग नहीं हो सकती। अब फर्स्ट और थर्ड टर्म की पेयरिंग बनाते हैं, सेकंड और फोर्थ टर्म्स की पेयरिंग बनाते हैं। फर्स्ट और थर्ड टर्म 1 + 3 4 आया और 2 + 4 6 आया। 4 = 6 होता है? नहीं होता, यानी ये पेयरिंग भी नहीं बन सकती। अगेन आगे चलते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म की पेयरिंग बना लेते हैं और दरमियान वाली दो टर्म्स की पेयरिंग बनाते हैं। 1 + 4 5 आया और 2 + 3 5 आ गया और 5 = 5 होता है, यानी एडिशन के रूल ने सेटिस्फाई कर दिया। 1 + 4 5, 2 + 3 5। ये दो स्टूडेंट्स इस तरह पेयरिंग बनेगी। एग्जामिनर ने आपको देखा कि इसका गलत बना कर दिया था, लेकिन x + 1 × x + 4 ये x + 2 × x + 3 ये दो पेयरिंग होगी। और वजह क्या है कि 1 + 4 = 2 + 3 5 = 5 है, इस वजह से हम इनको इस तरह से पेयरिंग बना लेंगे। x + 1 × x + 4 कर लेंगे और x + 2 × x + 3 कर लेंगे। अब आराम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये x इससे मल्टीप्लाई होकर x² आ गया, फिर ये x 4 से मल्टीप्लाई होकर 4x आ गया, 1x से मल्टीप्लाई होकर x आ गया और 1 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ गया। सिमिलरली इसी तरह x से मल्टीप्लाई होकर x², x 3 से मल्टीप्लाई होकर 3x, 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x और 2 3 6 और -20 एज इट इज़ यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 4 + x, यहाँ पर 1 है, 4 + 1 हो जाएगा 5x और यहाँ पर 3 + 2 हो जाएगा 5x। x² + 5x, x² + 5x + 4 + 6 -120, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी। अब स्टूडेंट्स आपने फ़र्क देखा कि हमने इस तरह पेयरिंग क्यों बनाई थी? 5 = 5 आ रहा था, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 5 आया, यहाँ पर भी 5 आया। 4 + 1 = 5, 3 + 2 = 5। अगर हम ये पेयरिंग ना बनाते तो हमारे पास ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स इक्वल ना आती। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट टू टर्म्स को एक दूसरे की कॉमन आना ज़रूरी है। फर्स्ट टू टर्म्स एक दूसरे की सेम आना ज़रूरी है ताकि हम इनको किसी वैल्यू के इक्वल लेट करके सोल्व करें, जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में देखा था। दैट्स वाई हमने पेयरिंग इस तरह बनाई है, x² + 5x + 4। अब x² + 5x चूँकि दोनों में आ रहा है तो मैं इसको y के इक्वल अगेन लेट कर लूँगा जैसे पहले किया था। अब जहाँ पर x² + 5x है उसकी जगह y आ जाएगा, सिंपल हो गया। अब स्टूडेंट्स y + 4 y + 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। y से मल्टीप्लाई होकर y² आ गया, y 6 से मल्टीप्लाई होकर 6y, 4y से मल्टीप्लाई होकर 4y और 4 6 हो गया 24। 6 + 4 हो गया 10y, 24 - 120 प्लस माइनस हो गया -120 में से 24 गए तो 96 बचा। क्योंकि 120 24 से बड़ा है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए -96 आएगा। अब स्टूडेंट्स हमने करनी है ब्रेकिंग 10y को, क्योंकि अगेन मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल के पावर 2 से स्टार्ट होती होती 0 पर जा रही है। 10y मिडल टर्म है, तो 10y को इस तरह ब्रेक करना है कि उन दो नंबर में ब्रेक किया जाए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 10y ही आए और जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -96 आए। अब फ्रेंड्स 10y के साथ प्लस का साइन है, लेकिन हम इसको माइनस ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स देखें फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से क्या आया, 96y² आया और साथ में माइनस का साइन है। इस वजह से मैं जब इसको माइनस करूँगा एक वैल्यू प्लस में लूँगा, एक वैल्यू माइनस में लूँगा, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही आएंगे। कैसे आएंगे अभी देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं 11 - 1 कर दूँ, अब 11 के साथ मैं प्लस का साइन ले रहा हूँ क्योंकि 10 के साथ प्लस का साइन है। 11 - 1 करूँ तो क्या आएगा, 11 - 1 10 आ गया, 11 1 11, 96 नहीं आया, ये नहीं हो सकती इसकी मिडल टर्म ब्रेक। अगर मैं ब्रेक करूँ 12 - 2, 12y - 2y करूँ तो 10y ही आता है और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24y आता है, 24y² आता है, जबकि हमें 96 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं 13y - 3y, 13 - 3 किया तो 10 ही आ गया, 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 39 आ गया, जबकि हमें 96 चाहिए था, ये भी मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। आगे चलते हैं 14 - 4, 14 - 4 किया तो 10 ही आ गया और 14 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 = 16, 6 डाला 1 कैरी, 4 1 = 5, 4 1 = 4 एंड कैरी 1, 56 आया। 56 नहीं, हमें 96 चाहिए, ये भी मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। अब 15 - 5 किया तो 10 आया, 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अगेन 96 हासिल
नहीं होता, हमारे पास 75 हासिल होता है। अब स्टूडेंट्स फाइनली 16 माइनस 6 किया तो 10 ही आया, और 16 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 96 ही आया। यानी 10y को हम 16y माइनस 6y में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 16y माइनस 6y आ जाएगा 10y, और 16 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 ही आ जाएगा, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही हो जाएंगे। फर्स्ट टू टर्म की पेयरिंग बनाते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 16y की, y कॉमन गया तो अंडर ब्रैकेट क्या बचा, y प्लस 16 बचा। और नेक्स्ट टू टर्म्स की पेयरिंग, क्योंकि माइनस 6y माइनस 96 दोनों में माइनस है, माइनस का भी कॉमन लिया, 6 को भी कॉमन लिया, अंडर ब्रैकेट बच जाएगा y प्लस 16। अब y प्लस 16 दो दफ़ा, इसको एक दफ़ा लिख दे, और y माइनस 6 दोनों ब्रैकेट के बाहर हैं, इनको भी ब्रैकेट में लिख दे। अब स्टूडेंट यहाँ पर y जो है, ये y की वैल्यू हमने लेट की थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इन दोनों में पुट कर देते हैं, ये आ गया हमारा फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन को। स्टूडेंट्स ये लास्ट एक्सप्रेशन है एक्सरसाइज 5.2 में, जिस तरह हमें ये लॉन्ग के तौर पर आ सकता है। ये लास्ट एक्सप्रेशन से ही मिलता जुलता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ k था उसके साथ वेरिएबल को ऐड करके k एक्स स्क्वायर आ चुका है। स्टूडेंट्स ये भी सेम टू सेम उसी तरह ही सोल्व होगा। अब एग्जांपल अगर आप देखें तो एग्जांपल कहीं इससे मिलती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन हमने एग्जांपल को इस तरह बनाना है। अगर तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x होता एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह, या एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x होता, तो हम इसको किसी वेरिएबल के इक्वल लेट करवा लेते और हमारा काम आसान हो जाता। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, दोनों टर्म में प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है, तो हम सिर्फ यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ पर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये भी क्वाड्रेटिक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये भी क्वाड्रेटिक है। तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आराम से मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, तो हम सिर्फ इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड टर्म क्या है जी, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और थर्ड टर्म 6 है। एक्स स्क्वायर और 6 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6x स्क्वायर। यानी अब माइनस 5x को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करूँ तो माइनस 5x ही आए, और मल्टीप्लाई करूँ तो 6x स्क्वायर आए। स्टूडेंट्स अब आप समझिए कि वो दो कौन सी टर्म्स हो सकती हैं जी। 6 कब मल्टीप्लाई करो तो होता है, एक तो 6 1 दा 6 होता है, और 6 दो टेबल्स में और आता है 2 और 3 में, तो 2 3 दा भी 6 होता है। अब स्टूडेंट्स कैसे ब्रेक करेंगे, माइनस 5x है तो माइनस आ रहा है, यानी माइनस 3 माइनस 2 करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 ही आ जाएगा। माइनस 3 माइनस 2x करूँगा तो माइनस 5x ही आ रहा है, और माइनस 3 माइनस 2 करूँगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 2 दा 6 ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वहाँ पर भी 5 ही है और 6 ही है, तो वहाँ पर भी 2 और 3 ही मिड टर्म ब्रेक होंगी। फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि 2 और 3 के साथ इस दफ़ा माइनस का साइन नहीं बल्कि प्लस का साइन आएगा। ये हमने कर दी इसकी मिडल टर्म ब्रेक। अब सिंपल है, इन दोनों में से कॉमन ले, x कॉमन आता है, x कॉमन आएगा तो अंडर ब्रैकेट x माइनस 3 बचेगा। इसमें से 2 को कॉमन नहीं लेना क्योंकि माइनस का भी कॉमन लेना है। यहाँ पर 3 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, और यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस, इसलिए इसको माइनस बनाने के लिए माइनस को भी कॉमन लूँगा, माइनस 2 कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा x प्लस 3 अंडर ब्रैकेट। इसी तरह यहाँ से x को कॉमन लूँगा तो ये x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 को कॉमन लूँगा ये भी x प्लस 3 आ जाएगा। इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉमन लिया x माइनस 3 आया, यहाँ पे कॉमन लिया x माइनस 3, यहाँ से x प्लस 3, यहाँ से x प्लस 3। अब x माइनस 3 दो दफ़ा इसको एक दफ़ा लिख लें, x माइनस 2 को भी ब्रैकेट में लिख दें, यहाँ पर x प्लस 3 दो दफ़ा इसको एक दफ़ा लिख दें, और x प्लस 2 जो है इसको भी एक दफ़ा ब्रैकेट में इस तरह करके लिख दें। स्टूडेंट्स देखिए अब वो आ गया ना एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आपस में मिलते जुलते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह हमने पहले ये एक्सप्रेशन बनाना है, अब हमने पेयरिंग करनी है। अब किस तरह पेयरिंग करनी, स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर x माइनस 3 x माइनस 2 की पेयरिंग पहले से हुई है, देखते हैं एडिशन का रूल ही पहले लगा कर देख लेते हैं। स्टूडेंट्स एडिशन का लगाने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप माइनस का रूल लगाएं। क्यों, इस वजह से स्टूडेंट्स क्योंकि हमने एग्जाम्पल 2 में एडिशन का रूल क्यों लगाया था, क्योंकि हर एक के साथ प्लस का साइन था। यहाँ पर 2 के साथ तो प्लस का साइन आ रहा है और 2 के साथ माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन काम ख़राब कर देगा स्टूडेंट्स। इसलिए स्टूडेंट जब माइनस का साइन आए तो आप पहले माइनस से ही स्टार्ट कर ले। माइनस से स्टार्ट करते हैं, सिंपल है स्टूडेंट्स। x माइनस 3,
अब -3 है, 3 - 2 करूँ तो क्या आएगा, 3 - 2 करूँ जी 1, और 3 - 2 करूँ 1 ही आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम स्टूडेंट्स डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि किस तरह हमारे पास पेयरिंग सही बनती है। स्टूडेंट्स जहाँ पर अगर आप देखें तो x - 3 भी है, x + 3 भी है, x - 2 भी है, x + 2 भी है। अगर हम किसी और तरह पेयरिंग करें तो ये हमारे लिए मसला बन सकता है। क्यों ना हम प्लस माइनस वाली टर्म्स को सेम लिख लें, यानी इस तरह अगर मैं करूँ x + 2 x - 2 को साथ लिख लेता हूँ, x + 3 x - 3 को साथ लिख लेता हूँ, ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन कम से कम हो। यानी x + 2 x - 2 को साथ रख लिया, x + 3 x - 3 को साथ रख लिया। अब x + 2 x - 2 है, हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर दो टर्म्स आ जाएं सेम और माइनस का साइन हो तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में ब्रेक होती हैं, और ये इस फार्मूले की हमें ओपन फॉर्म गिवन है, यानी एक दफ़ा प्लस में गिवन है, एक दफ़ा माइनस में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x x से मल्टीप्लाई होकर x², प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस, और 2 2 दा 4 आ गया। इसी तरह x x से मल्टीप्लाई होकर x², प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस, 3 3 दा 9 आ गया। इस तरह अब x² - 4x मल्टीप्लाई होता है, x² - 9 मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -2x एज इट इज़ नीचे आता रहेगा। अब ये x² इस x² से मल्टीप्लाई होगा तो x⁴ आ जाएगा, बेसिक सेम पावर ऐड। x² इस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो -9x² आ जाएगा, और -4x² से मल्टीप्लाई होगा तो -4x² आ जाएगा। जहाँ से -9x² आया, यहाँ से -4x² आया, दोनों के साथ माइनस का साइन है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 + 4 = 13, और -13x² आ गया। अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 4 9 था 36। इस तरह से x⁴ -13x² + 36, और ये -2x² एज इट इज़ नीचे आ गया। अब ये x² की दो टर्म्स हमें देखने को मिलती हैं और दोनों के साथ माइनस का साइन है। हम जानते हैं कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 13 + 2 आ जाएगा 15, लेकिन क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन नीचे इसके साथ इधर उतर आएगा। स्टूडेंट्स अब दोबारा से यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक होती दिखाई देती है। अब आप कहेंगे कि मिडल टर्म ब्रेक हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती थी, जहाँ पर वेरिएबल की पावर स्टार्ट होते होते 0 तक जाती थी। स्टूडेंट्स यहाँ पर या तो आप मिडल टर्म ब्रेक कर लें या आप स्क्वायर का फार्मूला लगा लें। फार्मूला भी लगता है, अगर आप 36 को 6 का स्क्वायर कर लिख दें और इसको x² का स्क्वायर लिख दें तो ये a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगता है। लेकिन मिडल टर्म के कंसेप्ट को भी हम सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी मैं आपको मिडल टर्म से ही करवाऊँगा। स्टूडेंट्स फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट्स ये है वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, और ये रूल भी नहीं बनता, इसको मिडल टर्म ब्रेक से सोल्व करना भी नहीं चाहिए, इसका फार्मूला ही लगा के सोल्व करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम मिडल टर्म ब्रेक सीख रहे हैं तो हम देखते हैं कि क्या ये मिडल टर्म ब्रेक से सोल्व हो सकती है या नहीं। तो ये है x⁴, फर्स्ट टर्म x⁴ और लास्ट टर्म थर्ड टर्म 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 36x⁴ आ रहा है। यानी -15x² को इस तरह दो नंबर में ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करूँ तो 15 ही आए और मल्टीप्लाई करूँ तो 36x⁴ आए। अब क्योंकि यहाँ पर है माइनस का साइन, माइनस के साइन की वजह से हम इसको प्लस नहीं बल्कि हम इसको माइनस करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप मिडिल टर्म ब्रेक काफ़ी दफ़ा आप करना जान चुके हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये हैं वो दो नंबर्स जिनमें हम इनको ब्रेक करेंगे, -12 और -3। 12 क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12 + 3 15 ही आ जाएगा, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आ जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब इन दो टर्म में से आप पेयरिंग बना लें, x⁴ है और x² है, कौन सी टर्म को पावर कॉमन लूँ? जी हाँ, अब हमेशा लीस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। x² को कॉमन लिया तो यहाँ पर 4x थे, 2 बाहर चले गए, 2 बच गई, -12x², x² बाहर चला गया, -12 बच गया, यानी अंडर ब्रैकेट बचा x² - 12। इसी तरह यहाँ से 3 कॉमन आता है क्योंकि 36 3 के टेबल में आता है, 3 कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा x² + 12 -x² + 12। और क्योंकि माइनस को कॉमन लेना है, x² के साथ माइनस नहीं आना चाहिए तो माइनस लेंगे कॉमन, -3 कॉमन लिया तो x² - 12 आ गया। अब x² - 12 दो दफ़ा है, इसको एक दफ़ा लिख दें,
एक्स स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट के बाहर है, इसको ब्रैकेट में इस तरह आप करके लिख लें। अब स्टूडेंट्स अब क्या करना है, क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? जी ज़रा सोचें। नो स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब आपने करना क्या है, आप एक्स स्क्वायर को इस तरह करके लिख दें, एक्स होल का स्क्वायर, और 12 को मैं इस तरह ब्रेक करके लिख रहा हूँ। इस तरह ब्रेक करके क्यों लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखें ये 2√3 है, स्क्वायर बाहर लगा है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट और स्क्वायर हमेशा कट जाते हैं तो खाली 3 बच जाएगा, 4 3 से मल्टीप्लाई होकर अगेन 12 भी आ जाएगा। इसलिए मैंने 12 को इस तरह ब्रेक कर दिया, और 3 को मैंने √3 करके लिखा है, स्क्वायर अंडर रूट से काट के 3 आ जाएगा। ये इस तरह मैं क्यों कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि देखें हम दरअसल हम करना ये चाहते हैं कि हम दोनों टर्म्स का स्क्वायर बनाकर दरम्यान में माइनस का साइन हो, तो वही फार्मूला लगाना चाहते हैं, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो अब देखें हमने दोनों के स्क्वायर बना दिए, दरम्यान की माइनस का साइन, दोनों के स्क्वायर बना दिए, दरम्यान की में माइनस का साइन। अब स्टूडेंट्स हमारी सिम्प्लिफिकेशन आसान होगी, इस टर्म को एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, इस टर्म को भी एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, एक दफ़ा इस साइन को प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दिया, इस साइन को एक दफ़ा प्लस में करके लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में करके लिख दिया। वैसे अगर आप यहाँ तक रहने दें तो यहाँ तक भी ठीक ही है, लेकिन ये देखने में ज़्यादा सिंपलीफाइड नज़र नहीं आता, इस वजह से हमने इसको बहुत ज़्यादा मोस्ट सिंपलीफाई करके इसके ये वाली शक्ल दे दी। स्टूडेंट्स ये वो 3 मेजर पार्ट्स थे जो एक्सरसाइज 5.2 में हमेशा लॉन्ग के तौर में पूछे जाते हैं। तो इन एग्जांपल्स को आप अच्छे तरीके से करें, हम एक्सरसाइज 5.2 में इंशाल्लाह ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिनमें हम रिमेनिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 की तरफ मूव करेंगे। बट टिल देन अल्लाह हाफिज़।